Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with a new topic. So आप सबने यूनियन बजट के बारे में जाना और उसी यूनियन बजट में इंडिया मींस जो बजट आया इंडिया का उसी के अंदर एक कंसेप्ट आया है क्लाइमेट फाइनेंस टेक्सोनॉमी के बारे में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी जिसके ऊपर बात की। तो चलिए जानेंगे आज के पूरी वीडियो लेक्चर में कि ये क्लाइमेट जो फाइनेंस टेक्सोनॉमी है क्या चीज। तो जब यूनियन बजट 24-25 का प्रेजेंट किया जा रहा था उसी दौरान गवर्नमेंट जी ने मींस हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने क्लाइमेट फाइनेंस टेक्सोनॉमी की बात की एंड इन्होंने कहा कि इसकी हमें जरूरत है ताकि हमारे पास एक जो कैपिटल हमें आता है पर्टिकुलरली फॉर द क्लाइमेट उसमें हमारा उसके अंदर इंक्रीज हमें देखने को मिले और जो भी अडाप्टेशन और मिटिगेशन जो भी हमारे एफर्ट्स होंगे उनके हम अच्छे से काम कर सकें। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये क्लाइमेट फाइनेंस टेक्सोनॉमी होता क्या है। तो बेसिकली आप इसके अंदर वो वाले सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं जिसके अंदर आप सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स को कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5 कोई भी अलग अलग सेक्टर्स है, अलग अलग बिजनेस है हम समझते हैं और उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि अगर आप इन 3 बिजनेस के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका ये जो पैसा है जो भी है दैट विल बी अ सस्टेनेबल मीन्स ये क्लाइमेट के लिए ये फाइनेंस रहेगा। तो उससे क्या होता है जब वो सेक्टर्स आप डिफाइन कर देते हैं तो उससे क्या होगा जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी दे विल बी हैविंग अ मोर क्लियर और अ ट्रांसपेरेंट आइडिया कि ठीक है इफ दे आर इन्वेस्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग तो उसके जो रिटर्न्स है या जो इन्वेस्टमेंट है कहाँ जा रही है। एंड इसी रीजन की वजह से एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि इंडिया के लिए ट्रिलियंस ऑफ जो ऐसा पैसा इन्वेस्टमेंट्स है वो हमें यहाँ पे देखने को जरूर मिलेंगी क्लाइमेट चेंज के लिए पर्टिकुलरली। तो टैक्सोनॉमिक्स के अंदर पर्टिकुलरली स्टैंडर्ड्स को सेट किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है कि इनमें से कौन से क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है। फॉर एग्जांपल ग्रीन बॉन्ड्स की बात करें बट इंक्रीजिंगली होता क्या कि जैसे जैसे हम काम करते हैं तो जो हमारा एक मेन मोटिव है क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट उसके ऊपर कितना काम किया जा रहा है, कितना उसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो उस सब के ऊपर आपको एक बहुत क्लियर पिक्चर देनी होगी। सो दिस सर्व देयर यूज केसेस वेयर बेंचमार्किंग फीचर इज व्यूड एज द बेनिफिशियल इंक्लूडिंग इन एरियाज ऑफ क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट, नेट जीरो ट्रांजिशन प्लानिंग एंड क्लाइमेट डिस्क्लोजर। तो ये कहा गया है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का कहना है बाय द एक रिपोर्ट के अंदर। तो बेसिकली यही सारा कंसेप्ट है टैक्सोनॉमी का। बेसिकली आपको सेक्टर्स डिफाइन करने हैं जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट एक बहुत क्लियर आइडिया आपको देना है कि यस यहाँ से हम जो पैसा है क्लाइमेट चेंज के लिए पर्टिकुलरली डाइवर्ट करेंगे। सो ये टैक्सोनॉमी जरूरी क्यों? देखिए इस पर्टिकुलर टाइम पे जो हमारा क्लाइमेट चेंज का हाल है इस टाइम पे हमें चाहिए नेट जीरो इकोनॉमी, मतलब जितना ग्रीन हाउस गैस हम एमिट करेंगे उतना ही हमें रिमूव करना है। इसके अंदर प्लस माइनस का कोई गुंजाइश बचा नहीं है बिकॉज ऑलरेडी वी आर इनटू अ वेरी सिवियर क्लाइमेट डन। प्लस उसी के साथ हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज इससे अलाइन हो जाएंगी। ठीक है कि जब मान लीजिए अगर आप किसी एक एक्टिविटी को अगर आप कह रहे हैं इकोनॉमिक कोई भी बिजनेस ग्रोथ है कोई भी सेक्टर है कि ये जो पर्टिकुलरली दैट इज विद द क्लाइमेट, ठीक है क्लाइमेट फाइनेंस के लिए हमें चाहिए। सो द पॉइंट इज ऑफ कोर्स उसके साथ काफी चीजें देखी जाएंगी, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या जो सही में पॉइंटर्स मेंशन है उसके हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सो यस एवरीथिंग विल बी वेरी वेरी मच क्लियर। साथ ही में एक हमें पुश मिलेगा किसके लिए, क्लाइमेट कैपिटल के लिए, और ग्रीन वॉशिंग का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। बात की जाए ग्रीन वॉशिंग की तो आपने ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और उसमें आप गारंटी करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये सस्टेनेबल है या मतलब क्लाइमेट के साथ बिल्कुल फ्रेंडली है एंड या फिर उससे कोई पैसा अगर आपको आने वाला है तो पूरा क्लाइमेट के लिए यूज किया जाता है। बट वास्तविक में वो जब चीज नहीं होती है तो दैट इज मतलब ग्रीन वॉशिंग, कि आप एनवायरमेंट के नाम पे जो क्या है धोखा कर रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड, जैसे व्हाइट वॉश हम करते हैं ना, व्हाइट कलर का वो मार दिया, सिमिलर जैसा ग्रीन वॉशिंग कि एक क्लाइमेट को बचाने के लिए बिकॉज इस पर्टिकुलर टाइम पे इंटरनेशनल लेवल पे द मोस्ट सिग्निफिकेंट टॉपिक इज दिस ओनली क्लाइमेट चेंज। ठीक है जी, तो उसी के बीच में ये बात की जा रही है। ना इंडिया के लिए इस टाइम पे अगर बात जाए तो ग्रीन फाइनेंस फ्लो है अभी काफी लो है, एक प्रॉपर हमें अकाउंट नहीं मिल रहा है। सो अराउंड 3% ही है जो हमें एफडीआई इनफ्लो देखने को मिलता है डन। और ग्रीन ये कहना है ग्रीन फाइनेंस जो रिपोर्ट है डन जो पब्लिश करते हैं क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव के दौरान, तो उनका कहना यह है कि अभी हमें प्रॉपरली जो एक एफर्ट आना चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है। लेकिन बात करें पोटेंशियल की तो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है हमारे पास ग्रीन इन्वेस्टमेंट की, और अंदाजा है $3.1 ट्रिलियन का फ्रॉम 2018 टू 2030, और ये कहना है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का। और सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट हमारे ग्रीन फाइनेंस के अंदर हमें देखने को मिल रही है दैट इज $667 बिलियन। कितना? इलेक्ट्रिक व्हीकल
सेगमेंट के अंदर। डन। तो न्यू व्हीकल बाय 2030 आप जानते हैं कि इस टाइम पे ईवी व्हीकल्स का भी ज्यादा चल रहा है। सो इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, कंटिन्यू है, गुड इन्वेस्टमेंट है, $403.7 बिलियन, ये भी रिपोर्ट ने कहा है। तो यस, इंडिया के अंदर ऑफ कोर्स अगर हम इतनी क्लैरिटी देंगे इन्वेस्टमेंट्स के लिए तो नो डाउट हमारे पास काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट आ सकता है। करेक्ट। सो बिकॉज इस टाइम में हमें बहुत ज्यादा जरूरत भी है क्लाइमेट चेंज के लिए काम करने की। क्या और कंट्रीज में टैक्सोनॉमीज है? फॉर श्योर काफी कंट्रीज इस पे काम कर रही हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका, कोलंबिया, साउथ कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, कनाडा, मेक्सिको, दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन। यूरोपियन यूनियन भी इसके ऊपर काम कर रही है। सो बट बेसिकली आप कह सकते हो कि एक क्लियर आइडिया देती है कि आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रहा है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपके स्क्रीन पे है कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। हियर वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए, सीडीएस, एफकैट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। और जब भी एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड एज वॉरियर 10 आप जैसे ही अप्लाई करेंगे, विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।